हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने अपने चैनल पे इंटरव्यू से रिलेटेड जो आरआरबीपीओ का इंटरव्यू होगा उसकी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। 2 पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ। मैंने बोला था कि मैं कुछ छोटी छोटी वीडियो शेयर करती रहूँगी। इंटरव्यू सीरीज़ टाइप का होगा ये। तो उसमें मैंने अपना जो सेल्फ एक्सपीरियंस रहा, जो मेरा खुद का इंटरव्यू था, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या प्रोसेस होती है, क्या अटायर होना चाहिए, मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो 2 पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आज जो है ये 3rd पार्ट है और इसमें हम बात करेंगे कि जो पैनल होता है इंटरव्यू का, वो किस तरीके का होता है या कैसे क्या पूरी प्रोसेस होती है वहाँ तक पहुँचने की। तो मैं देखिए अपने ही इंटरव्यू के बारे में आपको बता रही हूँ, तो कुछ भी इसमें झूठ नहीं है, गलत नहीं है। जो वहाँ पे हुआ था एग्ज़ैक्ट मैं वही आप लोग को बता रही हूँ। मैं अभी आरआरबीपीओ में ही वर्किंग हूँ। मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ। तो जो मेरा इंटरव्यू था उसके बारे में पूरा मैं आप लोग को बताती हूँ कि कुछ भी ऐसी चीज़ रह ना जाए जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस की थी और जो ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक आप या तो खुद नहीं देते हो इंटरव्यू या आपका कोई बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव हो गया या फ्रेंड हो गया नहीं देता, तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने खुद इंटरव्यू दिया हुआ है। ठीक है? तो मेरे साथ मैंने पहले बताया हुआ है कि पूरा प्रोसेस है। उसके लिए आप 2 वीडियो देखिएगा क्योंकि इसमें फिर से बताऊँगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो उसके बाद क्या था कि जब ऊपर चले जाते हैं, मेरा इंटरव्यू था तो वो ऊपर था, बेसमेंट में डॉक्यूमेंट वगैरह देखे गए थे। तो वहाँ पे बाहर, रूम के बाहर जो एक कैरी स्टिकर टाइप चिपका रहता है कि पैनल किसका कौन-सा है, तो मेरा पैनल 9 था। तो मैं ऊपर गई तो रूम के बाहर पैनल 9 लिखा हुआ था। थोड़ी देर मुझे बाहर वेट कराया गया था, वहाँ पे एक बैठे होते हैं, वो आपको अलाउ करेंगे अंदर जाने के लिए। थोड़ी देर मुझे वेट कराया गया था, फिर जब एक कैंडिडेट बाहर आ गया तब मेरी टर्न आई, तब मैं अंदर गई। तो जब मैं अंदर गई तो नॉर्मल जैसे ग्रीट करते हैं गुड मॉर्निंग करके, तो मैंने किया क्योंकि मेरा 12 बजे से पहले का था। ठीक है? तो गुड मॉर्निंग किया था। बाद में होता तो आफ्टरनून करते। फिर अंदर गए थे तो अंदर टोटल मेरे पैनल में 5 लोग थे। तो उसमें से 1 मैम थी, बाकी जो 4 थे वो सर थे। तो उसमें क्या था कि वो जो मैम थी उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था क्योंकि पैनल में ये होता है कि अक्सर यही होता है कि एक जो होते हैं वो सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, हँस रहे हैं या कैसे आपके हाथ के मूवमेंट हैं, आप नर्वस तो नहीं हैं। मतलब वो ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वो पूरे इंटरव्यू में सिर्फ ये ऑब्ज़र्व कर रही थी। फिर जो उनमें से एक सर थे, उन्होंने मुझसे कहा था अपना इंट्रो देने के लिए। तो आप सभी लोग अपना इंट्रो तो तैयार करेंगे ही, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूछा ही जाए क्योंकि मेरे जस्ट आई थिंक 2 पहले जो एक कैंडिडेट था, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनसे इंट्रो नहीं पूछा था, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे। तो ये डिपेंड करता है उनके मूड पे कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। मुझसे इंट्रो पूछा था तो मैंने अपना इंट्रो दे दिया कि मैंने कहा अपन वैसे ही जैसे अपना नाम बताना है, कहाँ रहते हैं वो सब, क्या आपकी एजुकेशन रही है या अगर आपका कुछ एडिशनल क्वालिफ़िकेशन रही है तो वो आप मेंशन करेंगे। तो मैंने बताया। तो फिर मेरे में जो 4 सर थे, उनमें से एक जो लेफ़्ट साइड बैठे थे, आई थिंक वो मेरा ही जो सब्जेक्ट रहा था मेरे ग्रेजुएशन में, उसी सब्जेक्ट के थे क्योंकि जैसे ही मैंने अपना इंट्रो दिया था, तो इंट्रो में ही आपके जो क्वेश्चन्स बनते हैं ना, वो आपके इंट्रो से ही मैक्सिमम बनते हैं। तो आपको अपना इंट्रो इसी तरीके का रखना है कि आपको अपनी इंट्रो में जो आपने बोला उसका सब कुछ आता हो, कि अगर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया तो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने क्योंकि बताया था मैंने ग्रेजुएशन किससे किया है, तो उन्होंने वो सब्जेक्ट को उठा के मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया था तुरंत। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे मेरे सब्जेक्ट के, तो जितने मुझे आते थे मैंने बता दिए। आई थिंक उन्होंने 4 पूछे थे, मैंने 3 बताए थे। एक का मुझे नहीं आता था या मैं कन्फ्यूज़ थी, तो मैं गलत नहीं बोलना चाह रही थी क्योंकि अगर मान लीजिए आप अपने खुद ही कुछ बोल दे रहे हैं और उससे क्रॉस क्वेश्चन बन जा रहा है, फिर आप नहीं आंसर कर पा रहे हैं, तो इतना फँसने से अच्छा मुझे कन्फ्यूज़न थी। मैंने सीधे बोल दिया था कि सॉरी सर, मुझे इसका आंसर नहीं पता है या मैं इसके लिए कन्फर्म नहीं हूँ, मतलब इस जेस्चर के साथ आपको बोलना है। तो वो फिर वहाँ पे हो गया। उसके बाद एक सर थे जो जहाँ पे आप रहते हो या कहीं मान लीजिए आपकी स्कूलिंग किसी अलग जगह पे ऐसे हुई है, तो वो उस स्टेट का या उस सिटी के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे। मतलब उन्होंने मुझसे ऐसा पूछा, मैं जहाँ की थी, मेरी जहाँ की पढ़ाई थी, उससे रिलेटेड, सिटी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे 2-3 कि फ़ेमस क्या है वहाँ का और खाने में क्या फ़ेमस है या ऐसी कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, आपने जहाँ से पढ़ाई की है या आप जहाँ पे रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे थे, वो मैंने बता लिए थे। मुझे पता था कि इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं तैयार करके गई थी। फिर एक और जो सर थे, उन्होंने मुझसे केसीसी के बारे में, जो कि आप जब जॉइनिंग कर लेंगे
फिर आप जब ऑफिस में जॉब करेंगे तो आप ये वर्ड ज़रूर सुनेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड। अभी भी आपने सुना होगा, लेकिन तब आपको ये मतलब इंस्पेक्शन करना है, देना है। तो मैं पढ़ के गई थी, बट इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं। जैसे मुझसे भी सिंपल सा पूछा था किसी के बारे में कि क्या होता है, किनको दे सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, ये सब पूछा था। लेकिन क्योंकि आप पीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये बेसिक उन्होंने मुझसे पूछा था। इसके अलावा 2-3 चीज़ें उन्होंने मुझसे और पूछी थी, करंट से रिलेटेड थी वो। तो वो सब कह लीजिए कि मैं पहले से तैयार करके गई थी। तो वो पूछा था उन्होंने मुझसे। हाँ, क्रॉप्स के बारे में पूछा था। जैसे रबी खरीफ होता है ना, अपना क्रॉप सीज़न होता है, किस सीज़न में कौन सी क्रॉप आती है, ये उन्होंने मुझसे पूछा था। एग्जाम्पल भी पूछे थे, तो वो भी मैंने तैयार किया हुआ था। तो उन्होंने वो मुझसे पूछा, मैंने बता दिया। क्योंकि आरआरबी का एग्ज़ाम है तो ये सब जाहिर सी बात है, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे थे। ठीक, इसके अलावा फिर उसके बाद जब ये सब हो गया था, आई थिंक 10-12 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। क्योंकि सारे ही सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे और जितना मुझे आंसर आता था मैंने किए थे। मेरे पूरे इंटरव्यू में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर मुझे नहीं आता था। उसका मैंने ऐसे ही सॉरी सर जैसे रिप्लाई देते वैसे रिप्लाई दिया। फिर एक तरीके से इंटरव्यू ओवर हो गया था। उसके 1-2 मिनट तक उन्होंने मुझसे बात की थी कि मतलब मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, और एक जनरल टॉक की तरह से। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कह दिया था, ओके थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बस उसके बाद मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया था। तो ये मेरा इंटरव्यू था और इसमें मुझे ऐसा लगता है मेरे इंटरव्यू इससे पहले भी और इंटरव्यू जो कैंडिडेट्स के हुए थे, तो कई बार ऐसा हुआ कि सारे लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं और कई कई मेरे बाद भी आए थे जिनमें सब मैंने पूछे थे। तो ये आपकी पूरी किस्मत पे है। मेरे में जैसे सबने क्वेश्चन पूछे थे, पर क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं आंसर कर पा रही थी, क्योंकि मैंने अपने इंट्रो को इस तरीके से तैयार किया था कि उस समय कोई फँसने वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। उससे अगर कोई क्वेश्चन वो पूछे तो मुझे आना चाहिए। तो अगर आप जिस सब्जेक्ट से आपने मान लीजिए पीजी किया है, यूजी किया है, बायो से किया है, केमिस्ट्री से, मैथ से, किसी से भी किया है, तो उस सब्जेक्ट के जो, ऐसा नहीं है बहुत डीपली वो आपसे पूछेंगे, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो कह लीजिए बहुत फेमस है या बहुत बेसिक सी हैं, वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि वो पक्का है कि वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जहाँ पे रहते हैं उसके बारे में, उस सिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, या आपने कहीं पढ़ाई की है कहीं ऐसी स्पेशल जगह से जो फेमस रही है तो वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि जैसे आप कहीं से हो तो वहाँ के 2 सेलिब्रिटी कौन से फेमस है, ये भी पूछ लेते हैं, या कोई 2 पॉलिटिशियन बहुत बहुत ही फेमस है, मतलब जिनको जानते हैं लोग, वो पूछ लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें तैयार करके जाइएगा। बाकी आगे आने वाले टाइम में मैं और वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगी कि जिन और कैंडिडेट से मेरी बात हुई थी और उसके बाद भी बहुत सालों तक इंटरव्यू होते रहे हैं। जैसे अभी भी मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ वहाँ पे मेरे साथ की जो मैम हैं क्लरिकल में, वो पीओ का देंगी, तो उन्होंने पिछली बार भी दिया था। तो उनसे भी मेरी बात हुई कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या क्या आ सकता है। आई थिंक इस वीडियो से भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि पैनल में पूछते क्या क्या है। तो आप बस, तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ पूछते हैं, बस हाँ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बस इस चैनल पे बने रहिएगा, आगे और वीडियोज़ आएँगी। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिनका इंटरव्यू है। आई थिंक उनको हेल्पफुल लगेगी वीडियो, क्योंकि मैं अपने टाइम पे ऐसी वीडियो बहुत सर्च करती थी कि किसी ने खुद अगर इंटरव्यू दिया हो तो मैं एक बार देख पाऊँ कि पूछा क्या जाता है। ठीक है, तो आप जो भी दिक्कत आपको कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जहाँ पे भी आपको सही लगे मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।